राधे राधे दोस्तों। आज सुबह का ब्लॉग देख रहे हैं। सुबह मैंने उठ के पहले पढ़ाई करी, फिर आज मेरा बहुत सारा काम पड़ा था। ठीक है, मेरे कई काम थे जो कि झाड़ू पोछा बर्तन सब पड़ा था। मैंने फटाफट ये सारा काम फिनिश किया। नहा धो करके पूजा अर्चना वंदना प्रार्थना करके आ गई हूँ किचन में। और क्योंकि मुझे जल्दी से बनाना है खाना, और खाना बनाने के बाद बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, अब वो उनको मैंने कहा रेडी करके मैं भेज दूँ तो ही मैं कुछ आगे का सोच पाऊँगी कि मुझे भी और क्या प्लान करना है। और आज मेरे मन में कई दिनों से प्लान चल रहा है कि खाना वाना बना के बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो मैं बनाऊँगी लड्डू। ठीक है, गुड़ का लड्डू बनाऊँगी। गुड़ के लड्डू की रेसिपी आप ज़रूर देखना, आपको अच्छा लगेगा। हमेशा ठंडियों में बनाया करती हूँ। तो भाई आज का तो प्लान बहुत लंबा है। अब देख रहे हैं इस टाइम ऐसा है कि मैं कितना भी चाह लूँ कि नहीं काम ना करूँ और केवल स्टडी करूं तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। गृहिणियों के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप काम छोड़ दो और फिर आप पढ़ाई बस करो। आज मैं घर में कह रही थी, श्रीमान जी से कह रही थी, बच्चों से कह रही थी कि मैं अभी चली जाऊंगी अपने यहाँ, मतलब मम्मी के यहाँ चली जाऊंगी। तो वहाँ जाऊंगी तो वहाँ मुझे पढ़ने का अच्छा मौका मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे पढ़ने का अच्छे से मौका नहीं मिल रहा है। सुबह मैं 4:30 बजे से देखूँ तो काम में लग जाती हूँ। यदि मैं उधर 3 साढ़े 3 बजे से पढ़ाई जो भी करी 1 डेढ़ घंटे, इसके बाद तो बस यदि मैं रात में काम ना करूँ तो दिन में मुझे वही काम करना पड़ता है। और पूरा टाइम मेरा सुबह का जो है ना वो ऐसे निकल जा रहा है। एग्ज़ाम के टाइम भी बहुत कम बचे हुए हैं। जो समय है टोटली रिवीजन का है। तो मैं यहाँ पर आ गई थी अपना काम करने। अच्छा, मैं आपको चाकू नहीं दिखा रही क्योंकि दोस्तों ये अलाउ नहीं है, मतलब वीडियोस में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाना अलाउ नहीं है यूट्यूब वीडियोज में। तो ठीक है, मैं उधर करके टमाटर काट रही थी और इधर पढ़ भी रही थी। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं याद कर रही थी और मैं मेरे बच्चों को भी बोलती हूँ कि आप थोड़ा बहुत ना मेरा रिकॉल करवा दो भैया। और ये सब काम दोस्तों क्या ही बोले मैं मतलब कैसे बयां करूं कि मेरा मन इस समय घर के किसी काम में नहीं लगता। अब जो मैं कर रही हूँ ज़बरदस्ती में कर रही हूँ। मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि मेरा लास्ट टाइम है, मुझे इतना टाइम दे सको स्टडी के लिए मैं दूँ। और मैं ब्लॉग के माध्यम से आपको अपडेट भी करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे ही पूरा आपको छोड़ दूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हर उन दिनचर्या से आप रूबरू रहें। आपको ये पता हो कि एक गृहिणी किस तरह से अपने जीवन को अभी आगे लेके जाती है, मतलब कितना स्ट्रगल है उसकी लाइफ में। ठीक है, अभी वो कुछ करेगी, यदि कुछ बनना चाहती है तो वो जब तक बन नहीं जाती ना उसका स्ट्रगल समाप्त नहीं होता। और इस संघर्ष में ना कितना भी आप करो, किसी की प्रशंसा करो, कितना भी बोल दो कि वो मेरा साथ दे रहा, ये दे रहा, कोई जो भी है 1 2 दिन साथ देगा, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते कंटिन्यू निरंतर आप कहो कि कोई साथ देगा तो नहीं। अब यहाँ वंशिका कुछ पढ़ रही होंगी तो पढ़ते पढ़ते आ गई हैं कि मम्मी सुन लो मेरा, टेबल सुन लो, जो भी कुछ याद की होंगी कह रही हैं अब सुन लो मेरा, मैं याद कर ली हूँ। यार बहुत टेंशन होती है दोस्तों, बच्चियों का भी पढ़ना पढ़ाना, मेरा भी पढ़ना, घर का काम भी। और मेरे यहाँ एक तो बड़ी विडम्बना है, बगैर नहाए धोए आप भोजन नहीं बना सकते, चाय बनना तो दूर की बात है। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो कि स्नान करने के बाद ही आप कर सकते हो। अब मैं हर काम इतना फास्ट कर रही हूँ, क्या ही बोलें अब एकदम। अब आप देख पा रहे होंगे मेरे, अभी तक आपने इतने सारे ब्लॉग देखे हैं। आज का ब्लॉग जो 45 ब्लॉग है, यानी कि आज का जो ब्लॉग देख रहे हैं ना आप, 45वां ब्लॉग है जो देख रहे हैं। और जितने ब्लॉग आपने देखे होंगे सब में आपने मेरे को ऐसे ही देखा होगा। अब मैं ना कहते हैं ना कि ब्लॉग जो है ना हकीकत है। अब इतना टाइम ही नहीं होता अपने लिए कि अपने लिए पर्सनली कुछ कर लिया जाए। बस वही जीवन किसके लिए जी रहे हैं हम, बच्चों के लिए, पति के लिए, घर के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। यानी कि हम जो कर रहे हैं सिर्फ घर परिवार बच्चे समाज, अब मतलब यहीं तक जीवन हमारा है। अब मुझे लग रहा था यार बच्चे जल्दी से अपना स्कूल चले जाएं, भोजन पानी ले करके जो भी है खा पी करके, तो मैं मेरा काम करूं जो मुझे आज लड्डू बनाना है। मेरा 2 3 दिन से ध्यान उसी में था। और तो इसके बाद मैं ये सब कर रही हूँ। और कर क्या रही हूँ, मैं अभी पढ़ाई में मेरा ध्यान है। ठीक है, मैं पढ़ाई में मेरा ध्यान है। मुझे लग रहा है कि कितना जल्दी ऐसा मतलब टाइम मिल जाए, कोई कह दे बेटा कि तू अब पढ़ और सारा काम घर का हम ही लोग निपटा लेंगे और तुमको 1 हफ्ते की पूरी छुट्टी।
तो नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। बच्चे भी थोड़ा बहुत कहेंगे और इसके बाद वो भी उनको भी क्या बोलें, अब इतने समझदार भी तो नहीं हो गए हैं कि जो मतलब हमको बोलेंगे, टाइम ही दे देंगे पूरा कि हाँ आप पढ़ो। अब मैं जानती हूँ कि सारी जिम्मेदारियों को देखते हुए ही मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। पूरी जिम्मेदारी में निभा के घर का सारा काम करके तो ही मैं पढ़ पाऊँगी, ये मैंने ठान लिया है। और मैं जानती हूँ कि ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। घर का जो काम है ना वो नहीं छूटेगा दोस्तों, वो सब करना ही पड़ेगा मुझे। और मैं करूँगी भी, मैं समझ चुकी हूँ, मैं करूँगी। अभी मायके जाने तो मिलेगा नहीं क्योंकि बच्चे भी हैं। जमान जी का भी की अनुमति नहीं है, घर यहीं से पढ़ो, बोलते हम टाइम देंगे, यहीं से पढ़ो अपना जो भी करना है। और माँ का घर माँ का ही होता है, क्योंकि वहाँ तो वो समझती है ना कि चलो वो सारा काम कर लेगी और वो मुझे पढ़ने को एक मौका देगी, ठीक है। पर हो गया, अब माँ मैं भी हूँ, अब मेरे भी जिम्मेदारी है, तो किस जिम्मेदारी को छोड़ूं, यहाँ की जिम्मेदारी छोड़ूं या कोई और जिम्मेदारी, मतलब कि क्या बोलें। ठीक है, जो ब्लॉग आप देख रहे हैं, कैसे गृहिणी का ब्लॉग देख रहे हैं, कि बहुत सारे सपने हैं जिस मेरे दिल में, लेकिन मैं अपने हर सपने को साकार नहीं कर पा रही हूँ। मैं बनना कुछ और ही चाहती हूँ, मैं बन कुछ और रही हूँ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि जो मेरा लक्ष्य है मैं वहाँ तक पहुँचूँगी या नहीं, बस ईश्वर जाने। पर हाँ, कर्म मैं हर दिन करती हूँ, काम मैं हर दिन करती हूँ। अब इस बीच मैंने बहुत सारे स्टडी वगैरह किए। आज मैं कोई लाइव क्लास नहीं कर पाई थी क्योंकि आज मेरा ध्यान इसी पर था कि जो मेरा एक मतलब मेरी शक्ति का राज है, जो मेरे एनर्जी का एक राज है, मैं हमेशा हर ठंडियों में मैं बनाती हूँ। तो मैंने कहा है आज मैं पहले इसको कर लूँ। आज मैं कोई क्लास नहीं ली, ना मैं फेस टू फेस वाले ग्रुप में क्लास ली, ना मैं मेरे एप्लीकेशन पे क्लास ली, ना मैं कोई यूट्यूब पे वीडियोज़, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले अब क्योंकि गुड़ का लड्डू है, अलसी डाल के बनाना है, पूरा ड्राई फ्रूट्स डालना है इसमें, छोहारा, बादाम, काजू, किशमिश, मखाना और नारियल भी, सब कुछ मैंने पहले से ही मतलब फ्राई करके थोड़ा थोड़ा घी में और कूट के मैंने रख दिया और चीज़ें, ठीक है। अब ये मखाना मैंने कहा इसको मैं थोड़ा सा पीस लेती हूँ इस तरह से, मतलब उसको भी तला, घी में तलने के बाद। लगभग आप सभी जानते होंगे इस लड्डू को कैसे बनाते हैं, और हमारे यहाँ इस लड्डू को अधिकतर बनाते हैं जब मतलब कि जब कोई मतलब बच्चा घर पे होता है तभी बनाते हैं। लेकिन मैं दोस्तों हमेशा इसको ठंडियों में हमेशा बनाती हूँ, बरसात में बना लेती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी खूब खाते हैं। ये मेरा फेवरेट है, मैं बहुत पसंद करती हूँ। और कहीं ना कहीं ये एनर्जी बहुत है इसमें, ये बात तो है, इसमें बहुत एनर्जी है। खाने के बाद मतलब कि अच्छा फील होता है। तो मेरी आदत है सुबह इसको खाने की, हमेशा से हम लोग इसको खाए हैं। तो मैंने ठान ही लिया था कि आज तो मैं ये काम कंप्लीट करके रखूँगी। बनाने का प्लान 1 हफ्ते से था, लेकिन बना नहीं पा रही थी मैं, ठीक है। तो थोड़ा सा घी में मैंने बादाम, जो चीज़ भूल रहा था ना वो मैंने बाद में कर रही थी मैं कि चलो जो कोई चीज़ भूल ना जाए, क्योंकि रोज़ तो बना नहीं पाऊँगी, ठीक है। तो रेसिपी आप समझ गए होंगे। मैंने लिया था 3 kg, आप जितना भी ले सकते हैं ले सकते हैं। मैंने 3 kg गुड़ लिया था। गुड़ को बढ़िया अच्छे से मैंने मसल लिया, ठीक है, खलबट्टे में। फिर उसको खूब बारीक करने के बाद मैंने जितना भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं इसमें, वो सारा मैंने घी में तलने के बाद ही डाला है। घी में थोड़ा सा ऐसे मतलब आप सेंक लें, ठीक है, धीमे आंच से। और इसके बाद फिर सारा ठंडा होने के बाद आप मिक्सर में इसको मतलब और बारीक कर दें, ठीक है। इसके बाद फिर आप अपना काम शुरू करें। तो इसमें और क्या क्या डाला था मैंने, अलसी को मैंने डाला था, पर मैं जब पूरा मिला रही हूँ मुझे कम लग रहा था, मुझे लग रहा था अलसी कम है क्योंकि लड्डू प्रॉपर उसी का बन रहा है। और थोड़ी सी हल्दी भी मैंने डाली है इसमें, और बहुत सारा जो भी मतलब कि हमारे यहाँ करायल भी डालते हैं, चमसूर भी डालते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैंने सब चीज़ें इसमें मिक्स करी है, एक साथ ही मिक्स करी है। वैसे हमारे यहाँ सब चीज़ें अलग अलग बनती है, मतलब हल्दी का अलग लड्डू, सौंठ का अलग लड्डू बनता है, यानी कि जिसका करायल का, चमसूर का, या फिर जिसका बनेगा ना, सबका अलग अलग बनता है। लेकिन ये कोई मतलब ऐसे नहीं, मैं चाहती हूँ इसको सभी खा सके, मेरे बच्चे भी खा सके, क्योंकि बेटियाँ बहुत पसंद करती हैं, और खासकर वंशिका को ये बहुत पसंद है। और वो 1 हफ्ते से कह रही थी मम्मी इस लड्डू को जल्दी से आप बना लो, अभी ठंडियों में मुझे पसंद है। वो गुड़ खाना बहुत पसंद करती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा यार मैं इसको फटाफट बना लेती हूँ। और मैं अभी
वो छोटे वाले तवेले में नहीं बन पा रहा था। एक बड़ा तवेला निकाला मैंने, उस पे पूरा, इस पे बन ही नहीं रहा था। तो मैंने बड़ा तवेला लिया और पूरा इसमें किया और पूरा मिक्स कर दिया। ठीक है, तो अच्छा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कितने लोग हैं जिनके यहाँ ये वाला लड्डू बनता है, मतलब आप बनाते हैं। अब मैं देखी जब मिक्स करके तो अलसी मुझे कम लग रही थी, और अलसी का लड्डू दोस्तों वाकई में बहुत फ़ायदा करता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत। अब मैं इसके फ़ायदे को क्या ही बोलूँ, आप गूगल कर लेना या तो यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना इसके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, तो अभी फिर मुझे लगा कम है तो मैंने और अलसी ली और उसको थोड़ा सा भुना, मतलब उसको सेकाई की। जब वो थोड़ा सा मतलब कि कलर छोड़, वो जब पक जाता है ना अच्छे से या सेक जाता है तो खुद ही अपना कलर छोड़ देता है, मैरून कलर करके। ठीक है, जब वो सेक गया फिर उसको मैंने थोड़ा सा अभी ठंडा होने के लिए रखा, और ठंडा होने के बाद मैंने उसको फिर से मिक्सर में पूरा बारीक किया, और फिर मुझे उसने मसाले के साथ मिला देना था। ये जो काम चल रहा है ना, मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं। ठीक है, अभी बच्चे स्कूल से आ चुके हैं जब मैं बना रही हूँ, क्योंकि इस बीच मैंने पढ़ाई भी करी है। पढ़ाई में डिले नहीं कर सकती, क्योंकि मैं हर दिन का एक टारगेट भी सेट कर रही हूँ, और जितना मेरे से हो पा रहा है कि करूँ। अब लक्ष्य तो है उसी को प्राप्त करने के लिए कि चलो जिसको मैं कर रही हूँ ना हो जाए, वो मिल जाए। इतना आसान भी नहीं है दोस्तों, कठिन भी नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि ये अभी देखो, जितना आप स्टडी करोगे उतना ही आप एकदम थके से फील करोगे, क्योंकि देखो इंसान जितना हार्ड वर्क करता है एनर्जी उतनी ही लो होती है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी चीज़ें खानी है इस टाइम पे कि जो एनर्जी आपकी लंबे टाइम तक बनाए रखे। ठीक है, तो मेरे मन में यही चल रहा था, और जो भी तो है चलो खा पी लेते हैं। मुझे था कि ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं मेरी ताकत को बरकरार रखेगा। तो फिर मैंने अभी ये पूरा अभी इसको सिकाई की अच्छे से, और फिर मैंने इसको मतलब इसका पूरा काम जो कंप्लीट करके मैंने, अब मुझे लड्डू बांधना था। अकेले नहीं बांधी हूँ, ठीक है, मैंने अपने देवरानी को बुला लिया था कि चलो आप भी करवा लो, क्योंकि अकेले परेशान हो जाऊँगी। और फिर घी मैंने पूरा गरम करके रखा, और ये हम दोनों ने, मेरी देवरानी ने और मैंने बना लिए मेरे फेवरेट लड्डू। ठीक है, और मुझे बहुत पसंद है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके यहाँ ये बनता है और आप कैसे बनाते हो, और आपने खाया हुआ है तो ज़रूर बताना। ठीक है, बाकी और एक से बढ़कर एक कला है मेरे अंदर ये चीज़ें करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो ब्लॉग के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी धीरे धीरे। तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, ताकि कभी मेरा कोई वीडियो मिस ना हो। इस टाइम पे मैं वीडियो नहीं ला पा रही हूँ अच्छे से, क्योंकि मेरे अभी पेपर हैं। और लड्डू को बनाने के बाद हमेशा आपको इसी बर्तन में रखना चाहिए, क्योंकि इस बर्तन में रखने से लड्डू कभी ख़राब नहीं होता। और ऐसा नहीं कि आप प्लास्टिक के बर्तन में रखो। ठीक है, तो हमेशा इसी में आपको रखना चाहिए, है ना। तो अभी किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे अब ये बनाने के बाद मैं लगाऊंगी भगवान को भोग, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ कुछ बनता है तो हम लड्डू गोपाल को, अपने कृष्ण कन्हैया को, या जो भी हमारे घर में भगवान जी हैं, मैं सभी को मतलब ये कुछ जो बनता है तो मैं भोग लगाती हूँ। तो उनको भोग लगाने के बाद फिर सबको दूंगी। पर मेरे बच्चे बहुत देख रहे हैं ध्यान से कि कितनी जल्दी मुझे मिल जाए और हम लोग खा लें। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा है। घी भी है इसमें, गुड़ भी है, मतलब बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स भी हैं। अभी देखो क्या है, बच्चों को आप ड्राई फ्रूट देते हो तो वो खाएंगे फेंकेंगे। ठीक है, और वो इतना अच्छा नहीं, मतलब उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता जो आप खड़ा ड्राई फ्रूट देते हो। यदि इसी ड्राई फ्रूट्स को कुछ आप इस तरीके से देते हो बच्चों को खाने के लिए, अब आप खुद आप खाते हो कुछ इस तरीके से, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आपकी सेहत को ये ज़्यादा ही मतलब ठीक करेगा। देखो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि अगले 60 वर्षों तक, जब तक आप जीवित रहेंगे, वो कौन है जो आपके साथ रहने वाला है। बताइए वो क्या है जो अगले 60 वर्षों तक आपके साथ रहेगा। आप मुझे लिखो कमेंट सेक्शन में, देखो आप क्या बोल पाते हो, क्या समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब इतना लड्डू भी बच गया था, उसमें नहीं आ पाया था, तो मैंने कहा अब इसको इसमें मैं रख लेती हूँ और रख दूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे भी हर दिन सुबह शाम एक लड्डू खाएंगे ही, क्योंकि वो आज बहुत खुश हैं। ठीक है, और कई दिनों से वही पूछ रहे थे मम्मी आज लड्डू बना कि नहीं बना। तो फिर आज फाइनली मैंने मेरा ये काम कंप्लीट कर दिया,
और फिर मैंने कहा मेरी देवरानी को भी आप ना कृष्ण कन्हैया को जाके खिला दो और खिला के बढ़िया से प्रसाद प्राप्त कर लो, खुद ही अर्पण कर लो प्रसाद भगवान जी का। ठीक है, तो वो अच्छी है, वो भी अच्छी है। और जब हम कभी परेशान होते हैं तो मेरी हेल्प के लिए खुद भी आ जाती हैं। तो यही चाहिए, हम बस एक दूसरे का सहयोग बना रहे। और देखो मैं चाहती हूँ दोस्तों, और कुछ बनूँ ना बनूँ, लेकिन एक अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ मैं। रुपए पैसे सब्सक्राइबर्स या फिर बहुत ज़्यादा मतलब कि ये सब तो बना रहेगा, मतलब ये हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए जो सबके दिलों पर राज करे, जो सबको याद रहे। ठीक है, तो वीडियो को करूँगी एंड, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।